वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसको लेकर के आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट बने हुए हैं कि जो सीटेट की एग्ज़ाम डेट है जो कि 21 जनवरी है, क्या वो एक्सटेंड होगी या फिर नहीं। तो देखिए, जो एग्ज़ाम डेट को लेकर के सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट और क्लासेस आपको टाइम पर प्रोवाइड होती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं जो सीटेट की एग्ज़ाम डेट है उसको लेकर के क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। तो देखिए, जो सीटेट की एग्ज़ाम डेट है वो आपकी अभी मतलब ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें मेंशन किया गया हो कि आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। बट देखिए, जो आपकी संभावना है वो ज़्यादातर बन रही है। क्यों? इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि देखिए, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है आप सबको पता है कि 21 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। और जो सीटेट में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है वो 30 लाख से भी ज़्यादा है, ठीक है। 30 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस बार सीटेट के एग्ज़ाम में आवेदन किया है। तो देखिए, जो आपकी अगर आपका एग्ज़ाम जो है एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे ट्रैफिक जाम लग सकता है, ठीक है। और क्योंकि पूरे भारत में ये एग्ज़ाम होगा तो ट्रैफिक जाम लग सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपका एग्ज़ाम है, हो सकता है कि ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या के कारण में आपका एग्ज़ाम जो है 21 को भी कराया जाए, 22 को भी कराया जाए और 23 को भी कराया जाए, यानी 2 से 3 शिफ्टों में जो है आपका एग्ज़ाम कराया जाए, ठीक है। तो देखिए, ये अभी संभावनाएं बन रही है। सीबीएसई जो इस पर विचार विमर्श कर रहा है, बट अभी तक जो है कोई भी चीज़ें, कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला है। जैसे ही सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है इसको लेकर के, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको अपना एडमिट कार्ड मिले तो आप वहाँ पर एक बार अपनी डेट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि 21 जनवरी ही है या फिर 22 जनवरी। अगर ऐसा होगा तो वो चीज़ें आपके जो आपकी एडमिट कार्ड आएगा उस पर जो है मेंशन की जाएंगी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 22 जनवरी को है या फिर 23 जनवरी को। इससे आगे जो है आपका एग्ज़ाम नहीं जाएगा। इसके डेट में जो है कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर संभावनाएं बन रही, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो है इस बार आवेदन किए। और एक चीज़ जो है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि जो इस बार आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो जो है पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 आपका जो है मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, ठीक है। जिन्होंने भी SST मतलब जो भी SST के अभ्यर्थी हैं या फिर मैथ और साइंस जिन्होंने कि पेपर 2 भरा हुआ है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में ही अपना एग्ज़ाम देंगे, खासकर बीएड अभ्यर्थी, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि पेपर 2 में देखिए आपके बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी दोनों ही शामिल हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके डीएलएड अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए आपका जो पेपर 1 है वो आपका इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो इस बार जो है ये एग्ज़ाम शेड्यूल में कुछ चेंज आपको देखने को मिला है। तो आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रख के जाइएगा कि पेपर 2 आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है और पेपर 1 जो है आपका इवनिंग शिफ्ट में है। अगर आपने सीटेट की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छी तरीके से रीड किया होगा तो वहाँ पर भी ये चीज़ें मेंशन की गई थी। वहाँ पे आपको टाइम भी दिया गया है कि कितने बजे जो है आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे विजिट करना है। बाकी आपका जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी चीज़ें मेंशन की ही होंगी, आपका एग्ज़ाम टाइम और एग्ज़ाम डेट दोनों ही और एग्जामिनेशन सेंटर, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन की रहेगी। तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक करके अच्छी तरीके से तभी जो है अपना एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। तो ये थी एग्ज़ाम डेट को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। साथ ही साथ बात करूँ जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो बहुत ही रेयर केस है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड हो। बट जो है कई बार जो है सीबीएसई के द्वारा अभी ऐसा हुआ है कि आपके जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो बढ़ाई गई, उसके बाद में जो आपका करेक्शन का टाइम है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। तो हो सकता है कि आपका जो डेट है उसको बढ़ाया ना जाए, बट जो आपका एग्ज़ाम है वो 21, 22 और 23 जो है जनवरी को आयोजित किया जाए, यानी 2 से 3 शिफ्ट में। तो देखिए, इससे क्या होगा, अगर आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने कि ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए होंगे, तो देखिए उनको पता होगा कि किस तरीके से शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है। मतलब जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो कई शिफ्टों में जो है आपका एग्ज़ाम चलता है। और उसमें क्या होता है कि अगर जिनका एग्ज़ाम, मान लीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम जो है मैं बस एक ही एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम जो है 12 जनवरी को, कई शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और उस केस में अगर आपका एग्ज़ाम 12 जनवरी को है और दूसरे पर्सन का जो एग्ज़ाम है अगर वो 23 जनवरी को है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो 12 जनवरी का पेपर है इसका पूरा का पूरा एनालिसिस आपको 23 जनवरी को जब आपका एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले जो है आप अपना पूरा एनालिसिस देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन बने हुए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलता है, सारी चीज़ें पता चलती है।
तो अगर अगर आपके साथ भी ऐसा होगा, यानी कि 21, 22 और 23 इन शिफ्टों में जो है आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो जिनका भी एग्ज़ाम 21 को होगा, ठीक है, तो वो तो अपना एग्ज़ाम दे लेंगे। साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम 23 को होगा, तो उनको जो 21 का एग्ज़ाम का पेपर एनालिसिस जो है प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। हालांकि 1 या 2 दिन में सारी कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। अगर ये चीज़ें तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी जब आप पहले से ही सीटेट की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से किए रहोगे। तो थोड़ा सा जो है आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए ये भी पता चल जाएगा। तो इसको लेकर के जैसे ही कोई अपडेट आती है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं तुरंत ही आप लोगों को अपडेट करते रहूँगी। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों की जो सीटेट ईवीएस की क्लासेस है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। 1 से 2 क्लासेस और आएंगी जिसमें कि आपका ईवीएस का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सीडीपी की भी मैं प्रैक्टिस सेट लगातार करा रही हूँ, तो आप जो है उन क्लासेस को ज़रूर देखिए। उसके बाद में जो आपकी साइंस की क्लास है उसकी भी मैं क्वेश्चन सीरीज़ बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपके सीडीपी, ईवीएस, साइंस और हिंदी पेडागोजी के भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने का ट्राई करूँगी। तो देखिए आपकी सारी ही क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। कि अगर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बात करें नोट्स की, तो देखिए अगर आपके पास कोई भी नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ्री नोट्स है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के बिल्कुल फ्री के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और देखिए जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर आपको डाउनलोड करने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल इच्छा है, अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, वरना देखिए कि आपको जो है नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए ही गए हैं। तो आप में से जितने भी अभ्यर्थी जिनके पास नोट्स नहीं है या फिर अगर आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हो तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। बट हाँ, अगर क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके पास की नोट्स नहीं होते हैं, तो देखिए अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट्स फॉर्म में नोट्स चाहिए, ठीक है, तो वो मैंने बिल्कुल फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको कि प्रॉब्लम आती है नोट्स खोजने में, आपका ऐसे टाइम वेस्ट होगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप जो है खुद के शॉर्ट्स नोट्स भी बना के वीडियो को देख के आप जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 21 जनवरी को होने वाला है, तो अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अब अगर आपने अभी तक जो है अपने सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास मान के चलिए कि लगभग सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ ही बचे हुए हैं। 1 मंथ में जो है आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक करें, क्या स्ट्रेटजी होने वाली है होनी चाहिए आप लोगों की, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड बता दूंगी, ताकि आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम में 120 प्लस ईजिली स्कोर कर लो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ना कि क्वालिफाई बल्कि 120 प्लस ईजिली स्कोर कर पाओगे अगर आपने जो स्टडीज़ मैंने बताई सिर्फ और सिर्फ उसको भी फॉलो कर लिया। तो आज की वीडियो अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।